नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 4 में दोस्तों दिया हुआ है सामुदायिक संगठन। तो सामुदायिक संगठन के अंतर्गत दोस्तों हमें पढ़ना है भारत का और इंग्लैंड यानी यूके का और यूएसए का। इन 3 कंट्रीज़ के हमें पढ़ना है दोस्तों सामुदायिक संगठन कैसे विकास हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉपी पेन साथ में रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं बोलूँगा, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड में सामुदायिक कार्य की जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में सिर्फ बात करूँगा दोस्तों। इंग्लैंड में जो सामुदायिक कार्य की उत्पत्ति हुई है, लोकोपकारी प्रभावों विशेषकर रूप से चर्चा हुई है। याद रखना दोस्तों, यानी किसी सामुदायिक संगठन द्वारा समुदाय की जो समस्या को हल करना होता है, पश्चिमी देशों में काफ़ी फेमस रहा है। ठीक है, यदि हमें इस समाज कार्य की दृष्टि से देखें तो दोस्तों हमें क्या दिखता है, जो विकास दोस्तों हाल ही में अभी चर्चित रहा है इंग्लैंड से रिलेटेड, यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले क्या था कि दोस्तों सामुदायिक स्तर पर प्रथम प्रयास जो है ब्रिटेन ने एक गरीबी उन्मूलन के माध्यम से किया था। ये भी चीज़ें याद रखना। और ब्रिटेन में ही एक महत्वपूर्ण सामुदायिक संगठन बनाया गया और जिसका नाम था दोस्तों लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी रिलीफ एंड रिप्रेक्सिंग। ठीक है, रिप्रेक्सिंग मेडिकेंसी। ठीक है दोस्तों, मेडिकेंसी नामक एक संस्था थी जिसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिला है दोस्तों। ठीक है, आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया करो। और चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जैसे जैसे 20वीं शताब्दी गुजरी, चैरिटी से दूर यानी एक धीमा संक्रमण और स्वतंत्रता के दर्शन पर दिशा में पैतृत्व का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ें याद रखना। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि इसी अवधि के दौरान सिल्लिवा फैंकहर्स्ट जैसे लोगों को, वुमेन्स हाउसिंग एसोसिएशन जैसे समूहों को टाइलिबीन हॉल के आधार पर जेन एडम्स द्वारा तैयार किया गया एक शिकागो का सेटलमेंट से स्वयं सहायता का विचार का अंगीकृत किया गया था सामुदायिक संगठन का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आती है दोस्तों। और एक चीज़ और आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें जैसे ब्रिटेन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में यह संस्था जो थी वो सामुदायिक स्तर पर कई तरह के कार्य करती थी। ठीक है, अब याद रखना ये, जैसे निर्धन और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, निर्धन और निराश्रित लोगों को संगठित करना। ठीक है, और लोगों को क्या करना था, उसको मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति को धन एकत्र करना था और शिक्षा के माध्यम से उनको नैतिक सदाचार का क्या करना था, डेवलप करना था। तो ये ब्रिटेन के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, यूके के। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों देख कर। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों कि सामुदायिक जो संगठन था तो उस समय क्या हुआ, कार्रवाई भी आरंभ की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के दौरान बढ़ती हुई किराए की जो दरें थी उनके कारण परिवार के खाली मकानों और कब्जा कराने का समर्थन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों को वुमेन्स हाउसिंग एसोसिएशन के एक बड़े पैमाने पर किराएदारों की हड़ताल आयोजित की गई थी, जिससे क्या था कि सरकार के किरायों को विनियमन करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही दोस्तों, आईएमपी इस फैक्ट को कर लीजिए। पूछा जाता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सामूहिक कार्रवाई लोकप्रिय और उसका जो अंत हुआ 1926 में आम हड़ताल के रूप में अंत हुआ था। ये चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ठीक है ना, एक पॉइंट ऐसे ऐसे बना लीजिए आप। और इस तरीके से सामुदायिक संगठन में इतिहास आप डालकर उसमें इंग्लैंड लिखकर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों हम इसी के क्रम में 1950 की बात करते हैं। 1950 यानी 1950 में दोस्तों उस समय इंग्लैंड में एक सामुदायिक कार्य को प्रैक्टिस का उत्तर अमेरिका मर्रे रॉस के कार्यों के द्वारा ये जो है इसका जो आधार था वो उदित हुआ था और ये सिद्धांत से प्रेरित हुआ था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना दोस्तों कि 1950 में इंग्लैंड ने सामुदायिक कार्य को एक प्रैक्टिस नाम दिया था और उसमें उत्तर अमेरिका मुख्यतः रूप से उसमें कौन थे, भूमिका किसने निभाया था, मर्रे रॉस के कार्य के आधार पर ही ये सिद्धांत को बना दिया गया था कि यहाँ पर जो सामुदायिक कार्य होगा वो प्रिंसिपल तरीके से करेंगे। उसके एक सिस्टम होगा, उसका एक मेथड होगा, टेक्निक होगा, कुछ कानून होंगे, कुछ एक्ट होंगे। इन सभी चीज़ों को 1950 के दशक में इंग्लैंड में कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे चर्चा करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनती है, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों
एक प्रोफेसर और विद्यार्थी के जो वर्ग होते हैं ऐसे जगहों से जाकर बसा होता है जहाँ पे कामगार वर्ग निवास करते हैं। अब मैंने अभी भी आप लोगों से चर्चा किया कि वे स्वयं को निर्धन वर्ग के रूप में चिन्हित करते हैं, जो धर्मार्थ संगठनों को व्यवस्थापन गृह के माध्यम से अमेरिका में अपना प्रभाव डाला जा सकता था। लेकिन ये अमेरिका की बात यहाँ पर आई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया। दोस्तों अभी मैं आपको यूएसए की हिस्ट्री पर बात करूँगा, ये सभी चीज़ों से रिलेट करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर आपसे। पॉइंट दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यानी अब देखिए 1960 के दशक में सामुदायिक संगठन, ठीक है ना, तो इसमें एक मजबूत शैक्षणिक घटक के साथ एक पृथक व्यवसाय के रूप में उभरना प्रारंभ हुआ था। देखिए याद रखना मैंने 1960 डाला है तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और बना सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं 1880 यानी 1880। देखिए डिफरेंट कितना है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 1880 में क्या घटना घटित हुई थी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए एक व्यवस्थापन गृह था, क्या था, व्यवस्थापन गृह था, और इस व्यवस्थापन गृह जो आंदोलन था, यह आंदोलन था, व्यवस्थापन गृह एक आंदोलन था, वो 1880 में प्रारंभ हुआ था और इसी में कहा गया था कि निर्धन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और विद्यार्थी वर्ग ऐसे क्षेत्र में जाकर बस जाते थे जहाँ पर उनको क्या करते थे, कामगार वर्ग जो है, जैसे कोई एक्टिविटीज़ मिले या कम्युनिटी को डेवलप करने से रिलेटेड रहे, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डेवलप किया गया कि ऐसे एक आंदोलन स्टार्ट किया जाए जिसके माध्यम से लोगों के या कम्युनिटी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ तो जैसे ब्रिटेन में एक मैंने अभी भी आप लोगों से चर्चा किया कि लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेडिकेंसी नामक एक संस्था जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो ये संस्था पूछी जाती है तो कहाँ स्थापना की गई थी, ये 19वीं शताब्दी में सामाजिक कल्याण हेतु सामुदायिक संगठन के स्तर पर जो प्रयास किया गया था, तो सर्वप्रथम ब्रिटेन ने इसी सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, सॉरी सोसाइटी नहीं, संस्था की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1968 में क्या एक रिपोर्ट आई थी, सामुदायिक विकास जो धीरे धीरे समुदाय कार्य में लागू होने लगा और जो अस्थायी पास पड़ोस पर आधारित था। ठीक है, ये चीज़ें फिर 1968 में गुलबेंकियन रिपोर्ट आई थी। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड में समुदाय कार्य की भूमिका का एक शोध आधारित कार्य बनाया गया और लोगों तथा समुदाय को बदलाव के बीच में अंतर्पृष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है हमें दोस्तों कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे हम, जैसे कि एक बड़ी संख्या में अन्य प्रभावशाली रिपोर्ट को प्रकाशित हुई जिनका देश में समुदाय के कार्य को विकास करना पर प्रभाव पड़ा, और इनमें से एक थी दोस्तों सीबो हम कमेटी रिपोर्ट 1968 में थी। तो 1968 में पूछा जाएगा कौन सी रिपोर्ट थी, तो आप लोग बता देना। सीबो हम कमेटी रिपोर्ट थी और किससे रिलेटेड था, ये था प्रभावशाली रिपोर्ट डाला था, प्रभाव जो कम्युनिटी में जो भी एक्टिविटी होती है उनकी रिपोर्ट करता था ये कमेटी। ठीक है, कि किस में कितना डेवलप हुआ, अभी क्या चीज़ होगा, क्या लक्ष्य बनेगा, ये रिपोर्ट करती थी ब्रिटेन में। ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पे बात करेंगे। एक यहाँ पर देखिए क्या नाम, सामुदायिक नियोजन की रणनीति को सिफारिश की गई थी, ये इंग्लैंड की बात इतना ज़रूरी नहीं है। 1968 में मैंने बात कर ही रखा आप लोगों से दोस्तों यहाँ पे अभी भी। ठीक है, और आपको डिटेल पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर आप पे चर्चा कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएं आप उसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उद्देश्य काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं उद्देश्य वगैरह पे। एक चीज़ और नोट कर लेना दोस्तों कि 1880 के बारे में मैंने जो बताया था, जो अमेरिका धर्मार्थ कार्यों के लिए जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का स्थापना की गई थी, तो उसी के क्रम में एक चलते हुए दोस्तों 1873 में क्या हुआ कि आर्थिक मंदी के कारण काफ़ी सामाजिक समस्याएं सामने आने लगी कम्युनिटी में। अब जब ब्रिटेन में इतनी सारी समस्याएं आने लगी तो ऐसा क्या किया गया कि दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन मतलब किसी और जगह पे चले जाना, पलायन को रोकने के लिए परस्पर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन उसका लिए आवश्यक हो गया। तो उस समय क्या था कि व्यवस्थापन आंदोलन अमेरिका में 1886 में पहुंच गया। ठीक है, देखिए मैंने अभी भी कहा कि व्यवस्थापन गृह आंदोलन जो है दोस्तों 1880 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन 1886 में कहाँ पहुँचा कि जो व्यवस्थापन आंदोलन था वो अमेरिका में पहुँचा है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो 1880 में आया था इंग्लैंड में व्यवस्थापन गृह आंदोलन, और उसके बाद 1886 में पहुंच गया अमेरिका में। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों,
किसी से किसी और से रिलेट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। सामुदायिक कार्रवाई में दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनेक सामुदायिक संगठन या कर्ता या अभ्यासकर्ताओं के लिए दो दृष्टिकोण से जोड़ने के फायदे को समझा गया, जिनका अंतिम उद्देश्य था लोगों को अपने जीवन या अपनी जीवन की स्थिति को सुधारने तथा सेवा संसाधनों को उन्नत या प्रावधान विकसित करने के उद्देश्य में सक्षम बनाता था। तो इसके दो ही उद्देश्य थे और मैंने आपको बता दिया। एक उद्देश्य था कि अपनी जीवन की स्थिति को सुधारने से रिलेटेड करता था, दूसरा करता था सेवा देता था, संसाधनों को उत्पन्न कराता था और उसको प्रावधान भी देता था। जो व्यक्ति आवश्यकता वाले हैं उन व्यक्तियों को क्या करता था, उसमें इनका क्या रोल होता था कि उनके प्रावधानों को, उनके जो भी संसाधन जुड़ते हैं उन सभी चीज़ों को क्या करता, मुहैया कराता था। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ के करोगे तो जल्दी से आप लोग इसको समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। अच्छा ये तो हो चुका है ना। आप दोस्तों यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि इंग्लैंड में समुदाय कार्य को सामुदायिक चरण में अतिवादी दृष्टिकोण तथा अधिक उदार और समुदाय के प्रति सम्मानित और आधारित दृष्टिकोण से यह जो है अस्तित्व में आया, और इस बात की कोई सार्वसम्मति नहीं थी कि समुदाय के या उसके कार्यों के पेशेवर या सक्षम मौजूदा को दुविधाओं का सामना करने में क्या कर सके, उसके दृष्टिकोण से अधिक व्यवहारिक बनाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। दोस्तों इंग्लैंड से अगर कम्युनिटी में पूछा जाएगा तो इतना ही फैक्ट पूछा जाएगा जितना मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आप फैक्ट बनाते चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिटी वर्क से बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से। तो सामुदायिक संगठन में दोस्तों यहाँ पर क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे इसका डेवलप हुआ, देखिए बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों। आपको तो एक चीज़ तो मैंने बता ही दिया है कि जो व्यवस्थापन गृह आंदोलन था वो 86 में आया था यहाँ पर, ठीक है, 1886 में। और एक चीज़ तो और याद रखना दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था कि ये 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक परिषदों की उत्पत्ति हुई थी और इसकी जो कार्य कुशलता है उसमें वृद्धि किया गया था। सेवाओं का जो मानदंड था उसको स्थापित किया गया था। संस्थानों की जो नेतृत्व होती थी उनकी क्या होता था, प्रदान किया जाता था, ठीक है, नेतृत्व को प्रदान किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण दोस्तों जब हुआ था तो उस दरमियान क्या हुआ था कि युद्ध कोषों की स्थापना हुई थी। तो युद्ध कोषों की स्थापना हुई थी और उस समय जो सामुदायिक संगठन था तो उसकी परिषदों तथा कोषों में जो कोष होते हैं, राज्य कोष होता है, आपने सुना होगा ना। तो ये किस लिए, जो सारी धन संपत्ति वगैरह होती हैं उसमें रखा जाता है। तो उस समय सामुदायिक परिषदों में जो उसके कोष थे दोस्तों, उस समय नियंत्रण करने के लिए एक सामुदायिक संगठन को नियोजित करना चाहिए था। और वो चीज़ें जो थी सामुदायिक संगठनों को समुदाय के साथ कार्य करने की जो अपेक्षा की जाती थी। बेसिकली हुआ क्या दोस्तों यूएसए में कि 1950 में और 1960 के दशक में वित्तीय व्यवस्था जो है सामुदायिक संगठन का एक आवंटन के रूप में व्यय करने लगा। और उस समय क्या था कि पर्यवेक्षक जितने भी थे उन सरकारों को अपने जो सार्वजनिक विभाग होते थे उन विभागों को स्वास्थ्य, परामर्श, मनोरंजन के ऐसे क्षेत्र में जिन स्वैच्छिक प्रयासों से संकेंद्रित किया जाता था। और सामुदायिक संगठन का उपयोग ही दोस्तों बेसिकली व्यक्तिगत कार्य अभ्यास में संलग्न होता था और उसके कारण से बाधित हो जाता था। तो उस समय व्यवसायों को द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती थी उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था यूएसए में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने समझ गया होगा। जैसे 1880 में, ठीक है, देखिए याद रखना 1880 में दोस्तों व्यवस्थापन गृह आंदोलन इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया था। अभी भी मैंने चर्चा किया, तो 1880 में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें कही जा रही कि इंग्लैंड में जो गतिविधि थी वो अमेरिका में चल रही घटनाक्रम को प्रभावित किया और 1880 में चैरिटी के राहत के क्षेत्र में कार्ययुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई यूएसए में, तो आप दोस्तों बताओगे 1880 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1860 यानी 1865 में 1865 के बाद दोस्तों अमेरिकी समुदाय विशेषकर से दलितों समूहों के भीतर में जो विकास हुआ सामुदायिक गतिविधियों पर, उन सभी का अलग अलग डेवलप हुआ, अलग अलग क्षेत्र बांटे गए, उन सभी से रिलेटेड रहा। बेसिकली यहाँ पे 5 चरणों में बांटा गया अमेरिकी में इतिहास को, सामुदायिक संगठन को 5 चरण में। 5 चरण आप क्रम से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला था दोस्तों 1865 से लेकर
1914 तक। अब इसमें क्या था, ये प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ हुआ। बीच की इस अवधि में अमेरिका में क्या था, सामुदायिक मुद्दे उभर के आए और कल्याणकारी अभ्यास के लिए इसमें भारी प्रभाव डाला गया। और जो जो सारी चीज़ें थी, जैसे क्या था कि त्वरित देश का त्वरित औद्योगिकरण था, जनसंख्या की जो शहरीकरण था, आप्रवास या उत्पन्न समस्याएं होती थी, दलित जनसंख्या में परिवर्तन होते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें देखा गया था 1865 और 1914 में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और देखिए आगे इसमें एक चीज़ और निकल के आ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें पे सिर्फ मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि सामुदायिक संगठन की गतिविधियों में दो श्रेणी बांटा गया। ये दो श्रेणी की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों सामुदायिक संगठन में। जब क्वेश्चन बने सामुदायिक संगठन और क्वेश्चन में देखना कि श्रेणी बात आ रही है, उसकी एक्टिविटी के साथ श्रेणी की बात आ रही है। अब हिस्ट्री से रिलेट करना, तो आप ये मत सोच लेना कि समाज कार्य का इतिहास है। समाज कार्य का अलग इतिहास है और सामुदायिक संगठन का अलग इतिहास है। ठीक है, तो आपको इससे रिलेट करना है कि जब सामुदायिक संगठन की बात कर रहा है और उसकी एक्टिविटीज से बात कर रहा है तो दो श्रेणी होगी। और पहली श्रेणी क्या था दोस्तों, वो था कि समाज के कल्याण की गतिविधियों से संबंधित था। इस समाज कल्याण गतिविधि से जो संबंधित था कि उसमें संस्थाएं भी चलाई जाए, पहली गोल लिख लो। दूसरा गोल ये लिख लो कि गतिविधियां वो थी जिनमें लोगों को चलाया जाता था और पारस्परिक सामुदायिक संगठन के कार्यक्रमों की कोई सीधा संबंध नहीं होता था, बल्कि उसके बावजूद भी सामुदायिक संगठन या अभ्यासकर्ता के हित में था। दूसरी श्रेणी में राजनीतिक यानी जातीय अन्य कार्यवाही समूहों को संगठन को शामिल किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए 1869 में इंग्लैंड और 1873 में इंग्लैंड ने चैरिटी संगठन सोसाइटी के विकास में अनेक बातों का योगदान था। अब इसके बारे में अगर मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो बना के बता दिया सर दोस्तों, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर आपको देखना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या चीज़ें कि प्रारंभ हुआ, एजेंसी का जो समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था, अस्तित्व में आया, और फिर गरीबों की आवश्यकताओं को, यानी आप ये समझ लीजिए कि आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सेवा प्रदान करना, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ओवरऑल आप यहाँ से समझ सकते हैं। समस्याओं का निदान करना, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है, मार्गदर्शन देना यानी परामर्श देना, ठीक है, लोगों को हित के बारे में सोचना, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम उद्देश्य होता था। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ उसका कार्य दिया हुआ है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का, तो आप लोग इससे लिख सकते हो यहाँ पर कि विभिन्न सामुदायिक समस्याओं को सुधारना, नई गति, सामुदायिक सृजन करना, ये सभी चीज़ें जो आई थी दोस्तों मैंने अभी चर्चा कर रहा हूँ किससे, 1969-78 के बारे में था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। और कौन सा चरण चल रहा है आप लोग ध्यान देना, मैंने शुरू में बता दिया 1865 और 1914 के चरण चल रहा है, पहला चरण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा दूसरा स्टेप आता है, और यहाँ पे ये है दोस्तों 1914 टू 1929। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध बेसिकली दोस्तों इसके बीच में भी माना जाता है। और यहाँ देखिए कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कई ऐसी स्थितियाँ आई जो परिवर्तन हुआ, सामुदायिक संगठन का जो अभ्यास हुआ वो प्रभावशाली रहा, और यूनाइटेड फ्रंट एवं सामुदायिक संगठन की जो संस्थाएं थीं उनका विकास होता था, और इनका भी जो एक ऐसी स्थिति बन जाती थी जिसमें कल्याणकारी संस्था संख्या और उसकी वृद्धि की परिलक्षित होती थी, और जिसमें धन जुटाने से रिलेटेड बात की जाती थी। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों 1929 से लेकर आप लिख सकते हैं 1954 तक, ये द्वितीय विश्व युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ गया था यहाँ पर। ठीक है, और इसमें बेरोजगारी से हमारी वृद्धि के साथ साथ बैंकों और स्टॉक मार्केट को भी फेल हो गए थे। ठीक है, सरकारी जो संगठन थे या कार्यक्रम होते थे उसमें काफ़ी गिरावटें आ गई थी। तो ये चीज़ें समझ सकते हैं आप यहाँ से, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पॉइंट टू अगर आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप लोग लिख लीजिए और इससे पता भी चले कि आप लोगों को अगर पूछा जाए तो आप बता सकें इसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए आपको कि यूएसए का जो इतिहास है कैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हुआ है। नेक्स्ट बात करता हूँ नागरिक अधिकार आंदोलन का अगर विकास हुआ तो विविध विद्यालय का जो था दोस्तों पृथक्करण किया और उनका अंत हुआ, और अमेरिकियों ने बढ़ते हुए असंतोष को अनेक ऐसे संगठन का जन्म दिया जिसका उद्देश्य था अश्वेतों के लिए अवसरों का असमानताओं से समाप्त करना था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना यहाँ से दोस्तों। मार्टिन लूथर जी का इन्होंने एक संघर्ष के नेता के रूप में उभरे थे, और जहाँ इनका कहना था कि अश्वेत गौरव के लिए लड़े, और वही लोगों ने क्या किया, प्रतिषेध समेत अश्वेतों के मामलों को स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता की मांग की थी। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हो कि 1955 से लेकर 1968 में जब अलग किया गया तो लोग स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर क्या हुआ, वो उनका जो मनोबल था वो टूट गया। ठीक है, अब इसमें मतलब उनका जो उद्देश्य होता था अवसरों के लिए अवसरों को, और उसको जो असंतोष था उनके अंदर जन्म लेने लगा।
अब उनको क्या करना था कि 1955 में 1968 में सामुदायिक संगठन के इतिहास में जो यूएसए था उसने क्या बना दिया, स्वतंत्र बना दिया लोगों को, ठीक है। इन्होंने ये उद्देश्य रखा था इसमें, ठीक है। बाकी आप आगे समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1969 के बाद वाला आप इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हो सकता है ये, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1969 में निक्सन प्रशासन शुरुआत हुई थी, जिसमें चिन्हित किया गया कार्टर और रीगन द्वारा, ठीक है। अब याद रखना ये दोस्तों कि प्रशासनों में समाज कल्याण के क्षेत्रों में जब सरकार ने विशेषकर राष्ट्रीय सरकार की जो भूमिका निभाई तो उसके 3 प्रणालियाँ थी, ठीक है। अभी कौन कौन सी थी आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। पहली थी दोस्तों एक सूचना का समाज का उदय हुआ, जिसमें विशेषता का जीवन का क्षेत्र बना और उच्च प्रौद्योगिकी था। दूसरा ये बना दोस्तों कि विश्व अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश पद्धतियों और वैश्विक स्तर पर जो संगठन होते थे उनके संबंधों में व्यापक रूप से बदलाव करता था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों विकेंद्रीकरण का, जिसका परिणाम होता था कि भूमिका से अमेरिका की तरफ राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, ठीक है, भूमिका जिससे अमेरिका के राष्ट्रीय सरकार के विपरीत राज्य सरकार को निभाना शुरू कर देता था और प्रतिवेश संगठनों का व्यापक वृद्धि होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप को यहाँ से भारत में जो सामुदायिक संगठन है ये प्रश्न पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसे समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए भारत में जो सामुदायिक संगठन का डेवलप हुआ है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1950 से, ठीक है। 1950 के दशक में अगर भारत का ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और उसमें भारत का जो सामुदायिक कार्य था उसका पर्याप्त जो है अवसर विद्यमान होते थे उसमें, और भारत का जो सामुदायिक कार्य था वो स्थानीय पहल के विकास के लिए, ठीक है, अब पहल के विकास की गई थी, यानी उसकी डेवलप किया गया था, ठीक है। इस चीज़ों को समझ सकते हो आप यहाँ पे। देखिए समुदाय जो था दोस्तों भारत में 1937 में औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। समाज कार्य की जो शिक्षा थी वो पूर्ववर्ती थी, और यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि मुंबई में मलिन बस्तियों के साथ उसका अनुभव के परिणाम स्वरूप जो है समाज कार्य का प्रथम संस्थान की स्थापना की गई थी। उसका नाम था दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। अब आप सबको पता होगा। और इसके बाद दोस्तों अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये आया था 1936 में, मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके बाद मुंबई के बाद दिल्ली में एक आया, और दिल्ली में आया था दोस्तों 1946 में, तो दिल्ली समाज कार्य विद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर बहरहाल 1950 तथा दशक तक में क्या हुआ कि समुदाय का जो कार्य था वो काफ़ी गंभीर संज्ञान नहीं हुआ था। तो वर्ष 1951 में जब पंचवर्षीय योजनाएं आई तो उसके अंतर्गत क्या है बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई, जिससे क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए, संगठन बनाए गए, तो कार्यक्रम भी स्टार्ट किए गए, तो काफ़ी डेवलप हुआ कम्युनिटी वर्क, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे बात मैं करता हूँ दोस्तों व्यक्ति कार्यकर्ता के। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि 1959 में भारत ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने में उत्पन्न रखा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सामुदायिक विकास को एक आंदोलन के रूप में, समुदाय की पहल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाम कि मुखर्जी जी का, तो मुखर्जी जी ने क्या किया था कि सामुदायिक विकास का वर्णन में एक प्रक्रिया के रूप में किया था, एक प्रोसेस दिया था कम्युनिटी वर्क को, ठीक है। तो जिसमें क्या था कि जो सामान्य या प्रशासनिक या शासकीय प्राधिकरणों को समायोजित करना, या उसके समुदायों की जो सामाजिक या आर्थिक सांस्कृतिक जो भी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में सुधार करना, और बहुत ऐसी चीज़ें थी दोस्तों जो सामुदायिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी यानी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्सेप्ट या परिकल्पना को विकासशील की संस्था के रूप में इसको क्या करना था, उसके उद्देश्य बनाए गए थे। अब इसके कई उद्देश्य बनाए गए, जिसमें देखभाल से रिलेटेड था, कार्यों को संगठित करने से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसी से संबंधित दोस्तों जैसे समुदाय की पहल करने के संपूर्ण के समुदाय में ही बेहतर बनाना या रहन सहन का बढ़ावा देना, तैयार करना, आंदोलन के रूप में भी विकसित या इसे परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1969, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मुखर्जी जी ने क्या बोला था कि मुखर्जी ने भारत के समुदाय, यहाँ पे समुदाय कार्य के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान रहा है, और उन्होंने सामुदायिक विकास के 2 प्रक्रियाओं का समायोजन माना है, विस्तार शिक्षा और सामुदायिक संगठन, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP कर लीजिए इस फैक्ट को दोस्तों, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ से देखकर। इसके उद्देश्य क्या था दोस्तों, यह उद्देश्य ये था कि विस्तार शिक्षा का उद्देश्य लोगों को ज्ञान और कौशल का आधार पर ही उन्नत बनाना था, जिसमें अपनी जीवन की स्थितियों में सुधार करना और उद्देश्य के प्रगतिशील और उसको इच्छुक बनाने के लिए
उसको क्या करना था, अभिवृत्तियों को में बढ़ावा देना था और बदलना था। दूसरी ओर सामुदायिक संगठन का जो उद्देश्य रहा दोस्तों, गाँव में 3 संस्थानों को स्थापना की गई थी, ठीक है, ग्राम पंचायत और ग्राम सहकारी संस्थाएं और ग्राम विद्यालय। ये तीनों चीज़ें आप फैक्ट के रूप में यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड में दोस्तों 1930 और 1950 के दरमियान उस समय क्या हुआ था कि सामुदायिक विकास में एक दूसरे के रूप में अद्भुत हुआ था और जिससे आसपास या सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। देखना दोस्तों इसमें क्या चीज़ें थी बेसिकली कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो समाज कार्य की प्रक्रियाओं के वर्गों के व्यक्तियों को जो सम्मिलित किया जाता था। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता था, यानी कृषक होता था, वैज्ञानिक हो सकता है, फिर प्रशासक हो सकता है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो सकता है इत्यादि, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होते थे, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त जहाँ भारत से इस कार्यक्रम को केंद्रित या प्रमुखता यानी ग्रामीण और इंग्लैंड अमेरिका में अन्य यूरोपीय देशों में भी समुदाय प्रशासन यहाँ पे समुदाय के कार्य की जो प्रमुखता थी वो शहरी प्रकृति का था। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर भारत में यह कार्यक्रम जो रहा वो सरकार के द्वारा ही प्रारंभ करने के लिए कहा जाता था, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग इंग्लैंड और अमेरिका में इस तरीके से यानी अन्य यूरोपीय देशों में अलग अलग तरीके से सामुदायिक संगठन का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसमें क्या था कि जो इंग्लैंड का जब प्रयास शुरुआत हुआ था तो वो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वयंसेवी संगठनों का आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और वहीं भारत का जो कार्यक्रम हुआ वो भारत सरकार ने क्या किया था, कार्यक्रम के द्वारा आरंभ किया था कम्युनिटी वर्क को, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंतर को भी समझते चलेंगे तो आसानी से होगा, समझने में आसानी होगी। भारत में समुदाय कार्य का वर्तमान जो चरण था दोस्तों, विशेषता अभ्यास के लिए संकलित कम या परिणामों को कारण बढ़ाना या असंतोष को व्यक्त किया जा सकता है। वैश्वीकरण और निजीकरण को प्रभाव इसके बाद भी कल्याण और नव उदारतावादी आक्रामकता के साथ साथ राज्य के धीरे धीरे विमुख होते थे और परिणाम स्वरूप जो होता था दोस्तों, सामुदायिक ताना बाना कमजोर हो जाता था, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि लोकप्रिय भागीदारी को अत्यधिक हरास होता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर इसी से रिलेटेड क्या होता था कि सामुदायिक संगठन में भारत में सामुदायिक कार्य को मुख्य रूप से जोर दिया जाता था गाँव पर यानी ग्रामों पर, ठीक है, ग्रामों पर जोर देता था। और जो सामुदायिक कार्य होते थे वो मुख्य रूप से सुधारवादी नहीं होता था, बट निम्न वर्ग के राहत प्रदान करने के लिए समाज कार्यकर्ता क्या करते थे, शहरी मलिन बस्तियों में अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। जिन साक्षात्कारता या सुविधा का जो अभाव होता था तो महिलाओं को समस्या और बाल पोषण जैसी समस्याओं तथा गैर शासनीय संस्थाओं इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उत्कृष्ट किया जाता था। और कुछ संस्थानों में ऐसा होता था कि समाज कार्य के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए था, तो स्टार्ट कर दिया गया था ये चीज़ें भी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों कि वैश्वीकरण और निजीकरण का प्रभाव तथा उसके बाद कल्याण और नव उदारतावादी आक्रामकता के साथ साथ राज्य के धीरे धीरे विमुख क्षेत्र जाने के प्रभाव के परिणाम स्वरूप सामुदायिक ताना बाना कमजोर किया जाता था, ठीक। और उसकी जो सक्रिय भागीदारी होती थी उसका अत्यधिक ह्रास होता था। मैंने अभी आप लोगों को बताया वही चीज़ें, तो यहाँ से इसको भी रिलेट कर दिया दोस्तों। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि जन साक्षरता और सुविधा का जो अभाव है, महिलाओं एवं समस्याओं तथा बाल पोषण जैसी समस्याएं जो है वो गैर शासकीय संस्थानों से हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, और आप यहाँ से देख सकते हैं भारत के कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ आप एक चीज़ और लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत में समाज कार्य का जो पेशेवर होता था तो समाज कार्य के क्षेत्र में वो विख्यात नहीं रहते थे। यद्यपि छोटे स्तर पर आधार पर उनको भागीदारी रहती थी और कुल मिलाकर सामुदायिक अभ्यास को प्राकृतिक सुधारक और कल्याण विमुख अथवा सामान्य समस्या यानी सामान्य समस्या जो होता था निवारण जड़ों वाली रहती थी। तो ये इस तरीके आपसे यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इंडिया से व्यवहारिक संदर्भ में। तो मैंने अभी आपसे बात किया है सामुदायिक जो संगठन का इतिहास है भारत में, व्यवहारिक संदर्भ में बात किया है। ये होता है कि समस्या निवारक जड़ों को ख़त्म करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है। देखिए वर्तमान से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। उससे पहले एक चीज़ बता दो, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि लोगों को उन्होंने अपने मूल्यों पर और प्राथमिकताओं पर निर्धारण करने के लिए इन पर कार्य करने पर क्षमताओं पर सुदृढ़ बनाया, जिसको अधिकाधिक यानी सामुदायिक अभ्यास कराना या उसका आधार माना जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्षमता निर्धारण ज़रूरतमंदों को विकास नहीं कर रहा था, तो अपनी सहज प्रवृत्ति को यह लोगों की योजना बनाने के लिए विकास में अपने विकल्पों को अपनाने में सहायता कर रहा था। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। ये
और नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट IMP फैक्ट कर दीजिए और इस वीडियो का लास्ट। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में यह सिद्धांत जो रहा व्यावहारिक स्थितियों की अपेक्षा सैद्धांतिक चर्चाओं पर अधिक दृष्टिगोचर रहा और इसमें मजबूत देश के अनेक भागों में जर्मनी स्तर पर किए जा रहे अपवाद स्वरूप में प्रयास किया गया, जिसमें पेशेवरों को आशा किया जाता है, विश्वास जगाते हैं कि सामुदायिक संगठन के अभ्यास में वांछनीय परिवर्तन यानी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, भारत में डेवलप हुआ और जैसे जैसे भारत का डेवलप हुआ सामुदायिक संगठन का एक्टिविटीज़ या कार्य, तो उसके काफ़ी उद्देश्य बढ़े, उसकी अवधारणाएं भी, काफ़ी कॉन्सेप्ट आए गए। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। बेसिकली क्या होता था, सहयोग सहकारिता का एकीकृत बन गया, फिर संसाधनों के बीच में संतुलन, क्या बोलते हैं उसको, संतुलन लाने लगा या कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद सामुदायिक संगठन के कार्यक्रम भी बनाने गए। फिर उसके बाद सामुदायिक संगठन के बृहद दर्शन के अवधारणा में अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक नाम आता था दोस्तों, क्या कि सामुदायिक संगठन का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके अंतर्गत कुछ समस्याएं सामने आती थी, उसमें भी हेल्प होती थी। जैसे कि मेल जोल ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें सम्मिलित हो, जिसमें चिन्हित या व्यक्तिगत संबंधों का विकास किया जा सके। कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए समस्या युक्त होनी चाहिए, चिन्हित करके उसके संसाधनों को संगठित कर लेना चाहिए, तकनीकी का यूज़ कर लेना चाहिए। और सामाजिक संगठन की एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि जिसमें समुदाय की अपनी आवश्यकता हो। ठीक है, और उस आवश्यकताओं को उद्देश्यों के साथ उसको ध्यान में रखते हुए आत्मविश्वास को विकसित किया जा सकता है। ठीक, उसको सहयोग दिया जा सकता है, मनोवृत्तियों का विस्तार किया जा सकता है। इस चीज़ों को भी ध्यान रखना दोस्तों। ये टॉपिक जो था, इंडिया से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सामुदायिक संगठन का विकास कैसे हुआ। तो याद रखना, सामुदायिक संगठन जो विकास है दोस्तों, वो इंडिया से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके के प्रश्न करवा दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।